बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, मैं हूं शाहब इस्लाम और आज की इस वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो एब्सोल्यूट रेफरेंस करते हैं F4 डॉलर साइन का, हम रो वाइज और कॉलम वाइज इसका यूज़ एक्सेल में किस तरह करेंगे, तो आज की इस क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्सेल ओपन किया हुआ है, डेटा तैयार है, यहाँ सीरियल प्रोडक्ट सेल्स। अब वीकली पूरी ऑफर होती है, इतने % डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। यहाँ कॉलम मैंने बनाया है मंडे से संडे तक और मंडे से संडे जो ऑफ़र आ रही है ये मैंने लिखकर टाइप किया हुआ है। फर्स्ट सेल में अगर हम इक्वल इस सेल पे क्लिक करें और मल्टीप्लाई 2% मंडे को ऑफर हो रही है इस अमाउंट पे एंटर, तो यहाँ तो हमारा जो अमाउंट आ रहा है एंटर करेंगे, सही है। जब राइट साइड इसको अगर हम कॉर्नर पे माउस पॉइंटर लेके जाएं और ड्रैग मोड कर्सर से इसको राइट साइड लेके ड्रैग करें, तो ये देखें हमारे पास नेक्स्ट कॉलम में F2 किया एडिट हुआ, तो यहाँ से अमाउंट हमारा इस पर आ गया D5 कॉलम, जो यहाँ मेरे पास डबल क्लिक एडिट C5 था वो D5 हो गया। लेकिन अमाउंट तो पूरे वीक में यही रहेगा, तो जाहिर सी बात है जब हम ड्रैग कर रहे हैं तो डिस्काउंट चेंज होना चाहिए, अमाउंट चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सिलेक्ट करके क्लियर दोबारा इसी सेल पर आए, इक्वल C5। अगर वन टाइम हम F4 करेंगे तो कॉलम से और रो से पहले $2 साइन एक्टिवेट होते हैं, 2 दफ़ा F4 करेंगे तो रो से पहले डॉलर साइन, और 3 दफ़ा F4 करेंगे तो कॉलम से सेल एड्रेस के कॉलम से पहले डॉलर। तो मतलब कॉलम हमें यहाँ फिक्स चाहिए। राइट साइड जब हम लेके जाएंगे तो ये चीज़ ड्रैग नहीं करनी है हमें। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हमने कहा मल्टीप्लाई करें ये % जो वैल्यू आ रही है। अब अगर हम एंटर करते हैं बिल्कुल सही है, 500 पे 2% जो है वो 10 रुपीज़ डिस्काउंट होगा मंडे को। और इसको हम इस तरह कर लेते हैं, पहले मैं एग्जांपल समझाता हूँ, फिर लास्ट में कंप्लीट पूरा फार्मूला बता दूंगा कि हम चाह रहे हैं इसी के अंदर डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट है वो लिखा हुआ आ जाए। तो एंटर करें, एंटर के बाद जब इसको राइट साइड हम ड्रैग करेंगे तो अमाउंट सही है बिल्कुल हमारा। हर डे जो ऑफ हो रही है वैल्यू वो हमारे पास अमाउंट आ रहा है। डबल क्लिक लास्ट सेल पे आया, मैं देखें अब अमाउंट जब कॉलम फिक्स रखा था ये फिक्स है, और मल्टीप्लाई हमारे पास संडे जो होगा वो यहाँ तक ड्रैग होकर आ गया। अब दूसरी प्रॉब्लम इसमें क्या है, अगर हम इसको डाउन साइड ड्रैग करेंगे, अब देखें ज़ीरो क्यों हो गया। यहाँ लास्ट सेल पे डबल क्लिक से आपको समझ में आएगा, ये सेल तो बिल्कुल सही है यहाँ तक क्योंकि 7 सीक्वेंस ड्रैग हो गया। जब हम रो वाइज ड्रैग कर रहे हैं तो C16 है, इस सेल के साथ जब ये चीज़ ड्रैग हो रही है तो यहाँ से ये सेल भी नीचे ड्रैग हुआ। तो यहाँ जो हमारे पास फर्स्ट सेल में अगर हम आए डबल क्लिक एडिट कर C12 वैल्यू थी, जब हम डाउन साइड लेकर आ गए तो ये सेल भी नीचे ड्रैग होकर आ गया C16। तो यहाँ दूसरा मसला खड़ा हो गया हमारे पास। इसको किस तरह करेंगे, तो इसके लिए फिर होता है रॉ फिक्स करना हमें, इक्वल इसको सिलेक्ट किया, इसके लिए 3 दफ़ा F4 कॉलम वाइज फिक्स, और फिर मल्टीप्लाई किया हमने इस चीज़ को, क्योंकि हमें डाउन साइड ड्रैग करना है तो हम चाह रहे हैं कि ये रॉ वाइज ड्रैग ना हो, ये सेल फिक्स रहे। एब्सोल्यूट करेंगे इसके लिए 2 दफ़ा F4। वन टाइम F4 से मैंने बताया है कि रो कॉलम दोनों फिक्स, $2 साइन आ रहे होंगे आपके पास, देख लें अभी आप। फिर अभी वन टाइम F4 किया है, जैसे 2 दफ़ा F4 होगा तो ये रॉ से पहले डॉलर। अभी हमें करना रो वाइज फिक्स है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। 3 दफ़ा F4 किया तो कॉलम फिक्स, और 4 दफ़ा F4 होगा तो क्लियर, सेल बिल्कुल यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएगा। इसी तरह अप्लाई के लिए मैंने बताया 2 दफ़ा F4 से रो फिक्स होगी, रो से पहले आपका डॉलर साइन आ गया। यहाँ पर जब प्रैक्टिस करेंगे आप वो सेल एड्रेस आएगा उसके पहले डॉलर साइन लगे हुए होंगे। अभी यहाँ मेरे पास जो मंडे की डिस्काउंट ऑफर है वो C12 में है, तो उससे पहले रो से जो है डॉलर साइन लगा हुआ आ रहा है। फर्स्ट जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो मेरे चैनल शाहब इस्लाम यूट्यूब के जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें कंप्लीट एडवांस इंटरमीडिएट बेसिक सीरीज़ मैंने अपलोड करी हुई है। और अगर ये भी समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा मुझे, और जो सीरीज़ देखनी है वो मेरे चैनल पर जाके वॉच कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ लिएगा। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ से हमने इंटर करा। अब अगर इसको हम ड्रैग करें राइट साइड तो ये अमाउंट हमारा संडे तक यही रहेगा। डबल क्लिक करते हैं संडे पे जाके, देखें ये सेल यहाँ तक आ गया, और राइट साइड्स को ड्रैग करने से ये तो ड्रैग हो रहा है बिल्कुल सही है। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, डाउन साइड ड्रैग करने से हमारी जो ये % ऑफर थी ये भी ड्रैग हो रही थी। लेकिन अब अगर डाउन साइड ड्रैग करेंगे तो देखें राइट सबसे लास्ट सेल पर डबल क्लिक करा, ये अमाउंट कॉलम वाइज फिक्स था इसलिए यहाँ तक ये वही रहा C9, और रॉ फिक्स करी हुई थी। जब लास्ट सेल पे डबल क्लिक करा तो संडे में भी हमारे पास वही ऑफर हो रही है। यानी इन चीज़ों को अब ये आप इम्प्लीमेंट किसी भी डेटा पे कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने सिंपल फॉर्मेट बनाया हुआ था, उसके ऊपर आपको समझाया है। प्रैक्टिकली आप जिस डेटा पे काम कर रहे हैं वहाँ पर एब्सोल्यूट डिफरेंस का काम करके देखिएगा। यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर वगैरह या और कोई भी XYZ इस तरह की
अगर कोई ऑफ़र होती है तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपने डेटा के ऊपर। तरीका मैंने समझा दिया। और अब ये देखें पूरी वीक की थी, तो यहाँ पे जो अमाउंट वैल्यू नाम थे और उनका जो अमाउंट था हमने ऑफ़र यहाँ पर निकाल लिया। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, सिर्फ वैल्यू लिखी हुई आ रही है जो डिस्काउंट हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट है वो पूरा लिखा हुआ है। तो डबल क्लिक फर्स्ट सेल में आएंगे और यहाँ इसको मैं बोर्ड मास मेथड में कर लेता हूँ। यानी ये कंडीशन जो थी मल्टीप्लाई की, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। और जो चीज़ ब्रैकेट में होती है मैंने बताया पहले भी आपको, फर्स्ट कैलकुलेशन होती है फार्मूले में। तो हमने कहा इससे पहले इस सेल को क्लिक 3 टाइम F4 से देखें कॉलम वाइज फिक्स, और हमने कहा माइनस कर दें। यानी इस अमाउंट पहले ये काम करें, ब्रैकेट के अंदर जो मल्टीप्लाई करें, जो भी अमाउंट आ रहा है उसको माइनस कर दें इस अमाउंट के साथ। तो इस तरह जो अभी पहले मैंने बताया हमारे पास ये चीज़ें, जो डिस्काउंट था वो वैल्यू आ रही थी, लेकिन अब हमने क्या किया, हमने कहा जो डिस्काउंट के बाद अमाउंट बन रहा है वो दिखाएं। तो पूरे वीक में क्या चीज़ कितने की सेल करनी है ये अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। एंटर करेंगे सेल पे और इसी देख अब देखें जो 10 रुपीज़ डिस्काउंट थे उसके बाद माइनस होकर वैल्यू लिखी हुई आगे। ड्रैग करेंगे इसको डाउन साइड और राइट साइड, तो जो डिस्काउंट था वो लिखा हुआ आ गया। और डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट बनेगा वो जिस दिन जो सेल करना है वो अमाउंट लिखा हुआ गया। इसी को राइट साइड पर हम ड्रैग कर देंगे। अलाइनमेंट वगैरह सेट करनी है, यहाँ से अलाइनमेंट सेट कर लें। कलर सिलेक्ट डेटा को कोई सा भी यहाँ से कलर दे दिया, फॉन्ट कलर वाइट, बोल्ड। हेडिंग मार्जिन सेंटर करना है या इंसर्ट से जाके वर्ड आर्ट से भी दे सकते हैं। जो भी डेटा आप बना रहे हो उस पर फॉर्मेटिंग लाजमी किया करें, और जो बॉर्डर वगैरह ये भी लाजमी देने चाहिए। अलाइन होम में गए, यहाँ से सेंटर, फॉन्ट इंक्रीज कम कर दिया, उठाकर इसको ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं। इस तरह से, और इसी की हेडिंग कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, और यहाँ सिलेक्ट करके एब्सोल्यूट रेफरेंस, यहाँ बोल्ड करना है, बोल्ड इस तरह से, और इसको भी बड़ा करना है, फॉन्ट को इंक्रीज कर देते हैं। और मर्जी से अपनी फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं आप लोग। कोई भी सवाल हो, किसी किस्म का कोई माइंड के अंदर बात पूछनी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फर्स्ट जो वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।